अरे भाड़ में जाए, 50 क्वेश्चन हर पेपर में डुएबल होते हैं, उन 50 पे हमारा टारगेट होना चाहिए, उन 50 पे हमारा फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया, कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम सॉल्व कर रहे हो उसके आगे क्वेश्चन नंबर होना चाहिए। नेविगेट करने में बहुत आसानी मिलती है, सोच के जाओ कि भाई साहब ले आम दो, जो भी इजी कठिन मीडियम जैसा लाओ खा जाएंगे पेपर को, इस तरह से बन के जाना है, बिल्कुल माम्बा मेंटालिटी लेके आनी है। मीन्स वाले बच्चों पेपर एकदम आ चुका है, तुम लोग को बहुत डर लग रहा होगा, कुछ लास्ट पॉइंटर्स बताने तुमको जा रहा हूं, ध्यान से देख लेना, अगले 5 मिनट तुम्हारा पेपर बर्बाद होने से बचा सकते हैं। बिलीव मी, जेईई मेंस का पेपर आने से पहले ये 5-6 चीजें कर लेते हो जो मैं तुमको बताने जा रहा हूं, तुम्हें गारंटीड इंप्रूवमेंट मिलेगा अपने स्कोर में और अपनी मेंटालिटी पे। ध्यान से दोनों आंखें खोल के, दोनों कान खोल के सुनना स्टार्ट कर दो। जो हमारा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, डोंट स्टार्ट विद मैथ्स। मैथ्स से तुमको पेपर स्टार्ट नहीं करना है, भले ही तुम्हारा कितना भी फेवरेट सब्जेक्ट हो मैथ्स, मैथ्स को गोली मारो, एंड में हम उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि लेंदी होता है दोस्त। तुम्हें कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस हो मैथ्स में, लेंदी होता है। तुम्हें 10 क्वेश्चन दिखेंगे, उसके बाद के सारे क्वेश्चन, और क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट है तो ऑब्वियसली लेंदी एंड ट्रिकी पेपर मैथ्स का होने वाला है। मैं भी बहुत सोचता था मेरी कैलकुलस स्ट्रांग है, पहले कैलकुलस कर लेता हूं, नहीं होती भाई। एग्जाम प्रेशर में इजी क्वेश्चन पहले उठा लो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। पेपर अटेम्प्टिंग अगर पूरी स्ट्रेटेजी चाहते हो कि भैया पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बना दो, तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, पूरी की पूरी वीडियो कल ही डाल दूंगा एकदम गॉड लेवल की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के साथ। अपने सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लीव स्पेस आफ्टर एवरी मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी बच्चे जो हाई स्कोर करते हैं, जो हाई पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, 70 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, सबसे बेस्ट टेक्निक उनकी होती है, जितने भी मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन हैं, तुम्हें क्या करना है, उसके बाद लीव स्पेस छोड़ दो। मार्क फॉर रिव्यू मतलब तुमने थोड़ा सा ट्राई किया, ठीक है, तुमसे हुआ नहीं, तुम्हें लगता था कि भैया टाइम होता तो मैं कर लेता, उसको वहीं के वहीं छोड़ दो। उसको 20 मिनट तुमको नहीं देने मेरे भाई, तुमने 2 मिनट 3 मिनट दिया, तुमसे नहीं हुआ, छोड़ दो। उसके बाद प्रॉपर कम से कम आधे से लेके 1 पेज की जगह छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर अगले देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर भी डालना उन क्वेश्चन के ऊपर, वो अगले पॉइंट की बात है। लेकिन जो भी ऐसे मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस हो, प्लीज उनके आगे स्पेस छोड़ देना। जब वापस लौट के उन क्वेश्चंस पे आओगे बहुत हेल्प होगी। तुम्हें एकदम जीरो से स्टार्ट नहीं करना होगा, पॉइंटर्स लिखे होंगे, डेटा ऑलरेडी लिखा होगा, फॉर्मूला तुमने बढ़ा रखा होगा, तुम्हें कैलकुलेशन और फाइनल लॉजिक चेक करना होगा। बहुत हेल्प करता है। जो भी स्पेशली 4, 5, 6 वाले बच्चे हो, जो हाई पे स्कोरिंग पेपर जाने वाला है, तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। स्ट्रेस दे दे के मर गया हूं मैं पूरा साल इस पॉइंट पे, लेकिन बच्चे फिर भी कुछ नहीं करते, खिचड़ी बना के आ जाते हैं मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस पे। जो हम अगले पॉइंट में आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। जेईई नीट की इंडस्ट्री का सबसे फ्लैगशिप इवेंट होने वाला है बच्चों 7 अप्रैल को। इवेंट का नाम है अनअकैडमी आरम, जहां पे जेईई नीट इंडस्ट्री के सारे बड़े चेहरे और रैंक होल्डर, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर तुमको देखने को मिलेंगे, वो भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर। अनअकैडमी स्पॉटलाइट करके यूट्यूब चैनल है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो जाके बच्चों बेल आइकन को प्रेस करके आओ। ये जो अनअकैडमी का फ्लैगशिप इवेंट है, ये बहुत कम बार देखने को मिलता है, और इतने सारे बड़े बड़े फेसेस एक साथ एक जगह पे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इस इवेंट के अंदर अनअकैडमी कर रहा है 4 बड़े रिव्यू, 4 सरप्राइजेस के थ्रू तुम्हारी पूरी जेईई नीट की प्रिपरेशन एकदम बदल जाएगी। 7 अप्रैल को इसकी डेट है, दोपहर के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ये इवेंट होने वाला है अनअकैडमी स्पॉटलाइट यूट्यूब चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़िए, जाके बेल आइकन दबा के 7 अप्रैल को मिलते हैं तुमको वहीं पर ही। अगला पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर डालना उसके ऊपर। जैसे तुमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, मार्क फॉर रिव्यू वाला था, तुमने क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया, कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम सॉल्व कर रहे हो उसके आगे क्वेश्चन नंबर होना चाहिए। नेविगेट करने में बहुत आसानी मिलती है। मान लो तुम्हारा पेपर खत्म हो गया, तुम्हारे पास आधा घंटा बचा है, तुम्हें मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस करने, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन करना है जो तुम्हारा छूट गया था, शायद तुम कर लेते, तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर डाल देना कि भैया ये वाला क्वेश्चन नंबर था जो मैंने आधा सॉल्व किया था, आधा रह गया था। क्वेश्चन नंबर से नेविगेट करना बहुत आसान होता है बच्चा, ढूंढ नहीं पाओगे कहां तुमने क्वेश्चन करा। मेरे साथ तो बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इस पॉइंट का मतलब क्या है? सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है, इमेजिन करना है अप्रोच को, उसके बाद प्रोसीड करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन तुमको फंसाने का ट्राई करेंगे कि जो 20 मिनट दिखेंगे इजी पहले उसमें, लेकिन 20-30 मिनट तुम्हारे ले जाएंगे एक सिंगल क्वेश्चन। उन क्वेश्चन को अवॉइड करने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ो। मान लो एक सामने क्वेश्चन आ रखा है, उसमें दिया भैया ओमेगा हमको दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, उसके बाद हमको उसका प्रोजेक्टाइल एंगल दिया हुआ है, हमको उसकी रेंज निकालनी है, हमको उसका सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन निकालना है। सारे डेटा पॉइंट दिमाग में इमेजिन कर लिए, ठीक है, ओमेगा से ये निकलेगा, उससे रेडियस निकलेगा, रेडियस से ये ऐसे करके हमने दिमाग में एक रोड मैप बना लिया। इसमें हार्डली, अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है तो हार्डली 10 से 15 सेकंड लगेंगे, लेकिन अगर 10 से 15 सेकंड तुम आराम से निकाल लेते हो क्वेश्चन को, बिलीव मी, गंदे क्वेश्चंस को अवॉइड करना तुम सीख जाओ। भैया क्वेश्चन दिखा, टूट के पड़ गए, सॉल्व हुआ नहीं,
ध्यान रखना इस चीज का। अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, 4-5 2-3 दिन जितने बचे हैं, मॉक टेस्ट दो और इस टेक्निक का यूज जरूर करना बच्चों। क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लेना, डेटा पॉइंट्स को एक बार उतार लेना। अगला आता है सिक्योर 45 क्वेश्चन फॉर, डोंट रश फॉर 75 क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 45 इंटू 4 तुम करोगे, मान लो तुम्हारी अच्छी खासी % की एक्यूरेसी आ गई, तब भी तुम 160 to 170 मार्क्स ला सकते हो। एंड जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में अगर तुम 160 to 170 मार्क्स किसी भी पेपर में ले आते हो, ऑल्दो फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा हाई स्कोर होगा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन इवन है इस बार, कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो घबराओ मत। 160 से 170 नंबर जेई मेंस के किसी शिफ्ट में तुमको एक डिसेंट कॉलेज फैच करके देंगे, तो हमारा जो पहला धर्म रहेगा, पहला गोल रहेगा, वो क्या रहेगा भाई? 45 क्वेश्चन ढूंढो अपने 45 क्वेश्चन ढूंढो और उनको इतनी भयंकर लेवल की क्लियरिटी, भयंकर लेवल की एफिशिएंसी के साथ सॉल्व करो कि 45 में से एटलीस्ट तुम्हारे 40 सही हो जाए। एंड जो कि बड़ी बात नहीं है, फिजिक्स में 22 क्वेश्चन हर बार इजी मिलेंगे, केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन हर बार इजी मिलेंगे, ठीक है। इजी इन द सेंस कि तुम देखोगे, भिड़ाओगे क्वेश्चन में फॉर्मूला और तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। 45 क्वेश्चन तुम्हें पहले बनाने हैं, उसके बाद तुमको टाइम मिलेगा गो फॉर 70 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, जितने भी तुम कर सकते हो, लेकिन पहले अपने 45 क्वेश्चन सिक्योर कर लेना। लास्ट पॉइंट आता है बच्चों, टेक सिप्स ऑफ वाटर व्हाइल अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट और जेई मेंस का पेपर। तब बच्चे क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और भाई सामने बोतल रखते हैं और आधे घंटे में पूरी बोतल पी जाते हैं, फिर भाई उनको जाना पड़ता है वॉशरूम, उसमें उनका टाइम वेस्ट हो जाता है ना। इन्विजिलेटर को शक हो जाता है तो हमारे ऊपर चढ़ा रहता है वो। तो ये नहीं करना है भाई। सिप ऑफ वाटर लेने का मतलब है 15-20 मिनट में एक बार सिप ले लिया पानी का, उससे क्या होगा, तुम्हारा डायलेट हो जाती है ना, आंखें पूरी गड़ जाती हैं, दिमाग एकदम पैनिक हो जाता है, काम हो जाएगा थोड़ा सा। हर 20 मिनट बाद 5-6 सेकंड का ब्रेक ले लेना पानी पी के, बहुत हेल्प करेगा, तुम्हारा फोकस बढ़ेगा भाई, 10 टाइम्स बेटर फोकस हो जाएगा तुम्हारा। यही थे हमारे 4 से 5 पॉइंट जो तुमको याद रखने हैं व्हाइल अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट और व्हाइल अटेम्प्टिंग द जेईई मेंस का पेपर। आखिरी के दिन आ गए हैं, ऑलमोस्ट पेपर आने वाला है, गेम भाई साहब ऑन हो चुका है। लगे रहो पागलों की तरह, ऐसी तैसी मचा के आ जाना पेपर में, तुम्हारे घर वाले और तुम इतना ज्यादा प्राउड हो एग्जाम डे के दिन, इतनी मेहनत कर डालो भाई साहब। दिक्कत मत मानो, शिफ्ट इजी शिफ्ट कठिन, अरे भाड़ में जाए। 50 क्वेश्चन हर पेपर में डुएबल होते हैं, उन 50 पे हमारा टारगेट होना चाहिए, उन 50 पे हमारा फोकस होना चाहिए। और हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? अपनी मेंटेलिटी के ऊपर। ऐसे सोच के जाओ कि भाई साहब ले आम लो, जो भी इजी कठिन मीडियम जैसा लाओ, खा जाएंगे पेपर को। इस तरह से बन के जाना है, बिल्कुल माम्बा मेंटेलिटी लेके आनी है और पेपर फोड़ के आना है। बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू।